हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोकुल टेकाले और आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 जो 2024 पैटर्न का पेपर है 22 दिसंबर को, तो उसके बारे में स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे स्टडी करना चाहिए। अगर जिसको स्कोर करना है तो उन्होंने सब करना चाहिए, जितने भी टॉपिक्स है हर एक यूनिट के। लेकिन जिनको सिर्फ पास होना है या फिर अभी तक कुछ ज्यादा पढ़ाई हुई नहीं है लेकिन क्लियर करना है सब्जेक्ट किसी भी तरह इन 2 दिनों में, तो इनके लिए एक मैंने 2 सेट बनाया है। पहला टॉप प्रायोरिटी कि हर एक यूनिट में से फर्स्ट आप कौन से टॉपिक्स का एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, एंड देन सेकंड प्रायोरिटी उसी यूनिट में से जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है उसके बारे में। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में जितने भी टॉपिक्स होंगे 5 यूनिट के वो पहले कवर करना है, एंड देन बाकी का आपको टाइम मिला तो आप कवर कर सकते हो। एंड जिन भी स्टूडेंट्स को कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस एप्लीकेशन पर आपको वहाँ पे कोर्स मिलेगा। आप वहां से परचेस करके भी वीडियो लेक्चर पूरा फॉर्मेट में आप देख सकते हो, वहां से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड इस वीडियो को आपके हर एक कॉलेज के अनऑफिशियल डिवीजन ग्रुप तक शेयर करना ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है तो अभी ये क्लियर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, तो अगर अपने 10 टॉपिक का भी प्रिपरेशन अच्छे से किया और उसमें से अगर आपके 7 भी कंप्लीट आ गए, सही आ गए, तो भी आपको 28 मार्क वहां पे मिलते हैं। एंड ऊपर से आपको 10 मार्क के एमसीक्यू भी है, तो वहां पे भी आप 6, 7, 8 मार्क तो इजीली कवर कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि 2 दिन है आपके पास। 19 को पेपर खत्म होगा आपका ईएमएम का और सिविल ब्रांच का जो भी आपका पेपर है। देन 19 का है आपके पास टाइम, देन 20 का है, देन 21 का है, एंड 22 को पेपर है। तो 2-2.5 दिन का समय है अपने पास, तो वहां से आप अच्छा खासा सब कुछ सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आपको पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना चाहिए। ये 2 दिन अच्छे से प्रिपरेशन करो ताकि अगले सेमेस्टर में वापस M3 देने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए। सो भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो टोटल ये सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए है। दोनों ब्रांच का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, 1-2 पॉइंट इधर उधर होंगे बट ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यूनिट 1 में यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड प्रायोरिटी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब आपको पहले ये सारे टॉपिक्स करने हैं, देन टाइम मिलता है तो फिर आपको इस साइड शिफ्ट होना है। तो जिनको स्कोर करना है 60+ उन्होंने सब करना चाहिए, लेकिन जिनका अभी तक पढ़ाई हुई नहीं है या फिर जिनको 40-50 मार्क या फिर पास होना है बस, तो उनके लिए ये जरूर काम करेगा। तो देखो यूनिट नंबर 1 में हमें क्या करना होता है। यूनिट नंबर 1 में हमें y फाइंड करना होता है। इसमें yc प्लस yp होता है, ठीक है। या फिर आपको ऐसा भी सिखाया गया होगा cf एंड pr, ठीक है, दोनों एक ही होता है। तो y फाइंड करने के, yc फाइंड करने के 4 मेथड्स होते हैं, 4 केसेस होते हैं। रियल एंड डिफरेंट रूट, रियल एंड रिपीटेड रूट, देन इमेजिनरी रूट एंड रियल रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ पे पहले 3 के ऊपर ही जनरली आपको yc मिलता है फाइंड करने के लिए। रियल, एक तो रूट आपके रियल डिफरेंट होंगे, रियल रिपीटेड होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे, तो यहाँ से yc मिलेगा। अगर आप yc भी फाइंड करते हो, पूरा भी नहीं सॉल्व किया, yc भी फाइंड किया, तो भी आपको 2 मार्क्स तो टीचर दे ही देते हैं। तो यहाँ पे yc इंपॉर्टेंट है, तो yc करके जाना। देन yp के लिए फिर 3 मेथड्स है। जनरल मेथड होता है, देन उसके बाद आपका शॉर्टकट मेथड होता है, देन वेरिएशन पैरामीटर मेथड होता है। तो 3 मेथड है, 3 में से 2 एग्जाम। वेरिएशन पैरामीटर तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ शॉर्टकट आ सकता है, कभी कभी जनरल भी आता है। तो जनरल के आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर 1 प्रायोरिटी पे यूनिट 1 में शॉर्टकट मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसमें आपको मेजर 6 से एग्जाम्पल है, 6 ही एग्जाम्पल होंगे, उसमें से ही एक आएगा sec x, cosec x, sec 2x, cosec 2x। देन इसके बाद आपका जो है e to the power 3x x स्क्वायर के एग्जांपल है, वो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है। ये 6 एग्जांपल अगर आप करेंगे तो उसमें से आएगा। देन और भी 2 हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस 6 में से आएगा। देन कॉचीज एंड लीजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी अगर दोनों सेम, जैसे ये 2 टॉपिक एक्चुअली है, एक तो कॉचीज का आएगा या फिर लीजेंड्रेस का आएगा, लेकिन दोनों भी सेम ही टाइप के होते हैं, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं होती। लेकिन ये आने के लिए आपको शॉर्टकट मेथड का जो भी बेसिक हो थोड़ा बहुत आना चाहिए होता है।
1 2 3 के जो शॉर्टकट मेथड है, 6 शॉर्टकट मेथड होते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन शॉर्टकट मेथड करेंगे आप तो इसमें आपको कोचिज में भी उसका बेनिफिट होने वाला है। देन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे आपको दो टाइप के इक्वेशन होते हैं। एक होता है दो टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है मेथड ऑफ ग्रुपिंग एंड दूसरा होता है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो ये भी आसान टॉपिक है, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं है। साथ साथ एग्जांपल आप करेंगे तो कोई भी एग्जांपल आएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये था यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 थोड़ा सा बड़ा है। देन अब फर्स्ट प्रायोरिटी होने के बाद आपको सीधा सेकंड यूनिट पे जाना है, वहां यहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है। जनरल और एप्लीकेशन ये करने की जरूरत नहीं है आपको, बाद में करो अगर टाइम मिलता है तो। देन यूनिट 2 में यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे आपको डेरिवेशन इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मोमेंट्स, क्यूनेस, कुर्तोसिस, इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। देन कोरिलेशन, रिग्रेशन लाइन, देन डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी, जो बेसिक एग्जांपल होता है प्रोबेबिलिटी का, P ऑफ x इज इक्वल टू E ऑफ x इनटू टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स को क्या बोलेंगे अपन? तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आपको जनरली पूछते हैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी में, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी कोर्स में सिखाए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का। देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा। देन चाई स्क्वायर मेथड, ची स्क्वायर मेथड या फिर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ये भी बहुत सिंपल होता है। इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड, उसका स्क्वायर करके समेशन करना होता है, तो जो समेशन का आंसर आएगा वो आपको फाइनल आंसर होता है। तो ये भी बहुत आसान होता है, सबसे आसान होता है चाई स्क्वायर मेथड का, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। जितने अगर पॉइंट करते हो आप, तो 5 में से 3 सॉल्व करने, तो श्योरली इसमें से 3 तो आ ही जाएंगे। देन अगर टाइम मिलता है इसके बाद सब कुछ होने के बाद, फिर आप जाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे, पॉइजन पे, नॉर्मल पे। वैसे पॉइजन भी सिंपल एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन पहले आप एक करना। यूनिट नंबर 3 में इसमें भी बहुत सारे मेथड्स है, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल मेथड्स ही है, तो यहाँ पे भी आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी डेरिवेशन इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड सबसे बेसिक होता है। देन न्यूटन रैप्सन मेथड, गॉस सीडल मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, जैकब इटरेशन मेथड, तो ये 5 पहले आपको करना है। देन अगर उसमें आपको टाइम मिलता है तो 40 के करो, देन सक्सेसिव मेथड करो, एलयू डिकम्पोजिशन करो, सेकंड करो। लेकिन मुझे लगता है अगर आपने ये 5 कर दिया तो इसमें से 3 तो आ ही जाएंगे। देन यूनिट नंबर 4, ये सबसे छोटा यूनिट है, यूनिट नंबर 4। तो इसमें न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन, एक पॉइंट है। दूसरा है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन, ये भी फॉर्मूला बेस है। देन तीसरा पॉइंट है आपके पास ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8 रूल। तो ये तीनों भी एक्स जैसे ही है, बस फॉर्मूला अलग अलग है थोड़ा थोड़ा। तो फॉर्मूला बस आपको एक के न्यूमेरिकल कर दिया, बाकी के फॉर्मूले कर दिए, तो आप यहाँ से इजीली कंप्लीट कर सकते हो। एंड आरके मेथड, रंगे कुट्टा मेथड, तो एक पॉइंट है। इसको ऑप्शन में और एक है जो कि होगा यूलर्स और मॉडिफाइड यूलर्स, लेकिन इतने 5 करेंगे आप, 4 करेंगे तो भी आपका काम हो सकता है, आपको 3 ही सॉल्व करने हैं। तो ये था आपको यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5 भी बड़ा है, तो उसमें एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, देन उसके बाद क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स के बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देन इरोटेशनल, वर्क डन और स्टोक्स थ्योरम। ये 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो ये 5 करेंगे आप तो 3 आपके इजीली हो जाएंगे, और टाइम मिलता है तो फिर आप ग्रीन्स थ्योरम करो, देन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करो। अगर इसमें आपने फॉर्मूले भी लिखे तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ग्रीन्स थ्योरम में बेसिक डेरिवेशन होता है, अगर आप ए करते हो तो ये भी आपको आ ही जाएगा, लेकिन बस आखिरी में करना है। फॉर्मूले भी आपने लिख के कुछ सॉल्व करने की कोशिश करी तो भी आपको 2 मार्क्स तो यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है। तो नंबर ऑफ प्रायोरिटी पे आप ए वाले पॉइंट करेंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा कम टाइम किसको लगेगा आपको? यूनिट नंबर 4 को कम लगेगा, 2 को कम लगेगा, देन 5 को भी कम लगेगा, 1 को ज्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि उसमें शॉर्टकट मेथड बहुत है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, जो प्रीवियस ईयर को एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, वही क्वेश्चन करना है, क्योंकि बुक में बहुत लेंथी क्वेश्चन भी दिए हैं। एंड इन सारे टॉपिक्स के अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एंड मैं श्योरली कह सकता हूँ कि उसी में से सारे क्वेश्चन आने वाले है, क्योंकि सारे जो पेपर सेटर जो भी सोच सकते हैं कौन से क्वेश्चन यहाँ पे डालने चाहिए या फिर डाल सकते हो उस पॉइंट पे, वो सारे क्वेश्चन कवर कर चुका हूं मैं। तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे आपको कम प्राइस में
PDF मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का, नोट्स का, तो वहां से आप परचेस करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड बाकी ऑल द बेस्ट। इस प्रकार से आप स्टडी करेंगे क्योंकि टाइम कम है, तो इतना भी करेंगे आप तो भी इजीली आप कवर कर सकते हो पूरा टॉपिक। एंड MCQ के लिए वो भी मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप पे अपने, मैकेनिकल का जो भी ग्रुप है, सिविल का मैकेनिकल का, तो उसमें तो वहाँ पे आप MCQ का भी जो भी पिछले 2-4 पेपर में जो MCQ आए थे उसी टाइप के MCQ आएंगे। MCQ मतलब क्या होता है, मोमेंट्स में जो आप पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हो उसमें से बस आपको μ2 निकालना है, फिर β1 निकालना है, β1 निकालना है, इस प्रकार से होता है। रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन पूछ सकते हैं, देन यहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको लैग्रेंज इंटरपोलेशन के छोटा एग्जांपल दो सेट के एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्टकट मेथड में YC पूछ सकते हैं। देन यूनिट नंबर 5 में यहाँ पे डेल क्रॉस एफ बार, डेल डॉट एफ बार, या फिर स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला, इस प्रकार से MCQ आपको आते रहते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।